भारत के एक शांत और सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम हस्तिनापुर था। ये गांव चारों ओर से घने जंगल से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बेहद ही सीधे साधे और मेहनती थे। इस गांव की एक खास बात ये थी कि यहाँ पर हर रोज रात को एक घंटी की आवाज सुनाई देती थी और पूरे गांव वालों में से किसी को भी आज तक ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर ये घंटी आधी रात को क्यों बजती है। गांव के बच्चे इस घंटी की आवाज से बहुत डर जाते थे और हर रात जब भी ये घंटी बजती थी तो वो अपने माता पिता के पास जाकर छुप जाते थे। इस घंटी की आवाज बहुत ही डरावनी थी। सारे गांव वाले ये सोचते रहते कि आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। एक दिन गांव के मुखिया ने इस रहस्य का पता लगाने के बारे में सोचा। गांव के मुखिया राम प्रसाद ने पूरे गांव में ये कहा कि जो भी कोई बहादुर आदमी है जो इस घंटी का रहस्य पता लगाना चाहता है वो मेरे साथ चले। गांव में से 3-4 आदमी निकलकर बाहर आए और वो राम प्रसाद के साथ जंगल में चलने के लिए तैयार हो गए। राम प्रसाद और उसके साथी जब जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत ही पुराना और टूटा फूटा मंदिर है। मंदिर के अंदर एक प्राचीन घंटी लटकी हुई थी जो खुद ब खुद बज रही थी। राम प्रसाद ने अपने साथियों से कहा, हमें इस घंटी को बजने से रोकना होगा। शायद यही हमारे गांव की मुसीबतों का कारण है। लेकिन जैसे ही उन्होंने घंटी को छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी फैली और राम प्रसाद और उसके साथी बेहोश हो गए। जब वह होश में आए तो उन्होंने अपने आप को गांव से बहुत ही दूर एक अजनबी जगह पर पाया। वो एक बहुत ही बड़ी और डरावनी गुफा थी जहाँ पर लाल अक्षरों से लिखा हुआ था कि यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं है। जो भी यहाँ पर आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता है। ये सब देखकर वह सभी घबरा गए थे। लेकिन तभी उन्होंने अपनी ओर एक बूढ़े आदमी को आते हुए देखा। वो आदमी बहुत ही बूढ़ा था और उसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बहुत ही दिनों से खाना नहीं खाया हो और उसके कपड़े भी बहुत ही पुराने थे। वो बूढ़ा आदमी एक डरावनी आवाज में बोला, तुम उस घंटी की सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। बहुत समय पहले की बात है, जिस मंदिर से तुम लोग अभी आए हो, मैं वहां पर पुजारी था। एक जादूगर था जो कि बहुत ही खतरनाक था। वो मंदिर पर काला जादू करता था, लेकिन कभी भी उसका जादू सफल नहीं हुआ। उसकी नजर मंदिर में दबे हुए पुराने खजाने पर थी जो कि बहुत ही ज्यादा था और उसे वो हासिल करना चाहता था। लेकिन वो अपनी काली शक्तियों के कारण मंदिर में नहीं घुस सकता था, इसलिए वो पहले मंदिर को श्रापित करना चाहता था। एक दिन वो अपनी काली शक्तियों के कारण ये करने में सफल हो गया और उस समय मैं भी मंदिर में पूजा कर रहा था। जो घंटी अब बजती है मंदिर के साथ साथ वो भी श्रापित हो गई और उसने जो मंदिर के नीचे खजाना था वो सारा निकाल लिया। उसके काले जादू के कारण मेरी मृत्यु उसी समय हो गई थी, लेकिन मेरी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिल पाई। आज मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ
आज मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तुम उस जादूगर को मार सकते हो, फिर वो मंदिर श्रापित नहीं रहेगा और वो घंटी नहीं बजेगी। मैं तुम्हें उसको मारने का उपाय बताऊंगा और वो तांत्रिक कहाँ पर रहता है उसका पता भी बताऊंगा। अगर तुम उस मंदिर को मुक्त कराना चाहते हो तो तुम उस जादूगर को मार दो। उसकी काली शक्तियों से वो मंदिर मुक्त हो जाएगा। उस बूढ़े पुजारी ने राम प्रसाद और उसके साथियों को उस तांत्रिक को मारने का उपाय बताया और वो कहने लगा, मैं तुम्हें एक जलता हुआ दिया देता हूँ, तुम इसको उसके सामने लेकर जाना। जब ये दिया बुझ जाएगा तो उसकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी और तुम उसी समय ये महादेव का जल फेंक देना, जिससे कि वो जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन ये सब करना इतना भी आसान नहीं है। रास्ते में तुम्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सी डरावनी शक्तियां तुम्हें रास्ते में मिलेंगी जो कि तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। राम प्रसाद ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि उस बूढ़े पुजारी ने बताया। वो दिया लेकर चलने लगा। रास्ते में उसे बहुत सी डरावनी आवाजें सुनाई दी। कोई उसे गांव वाला उसका नाम लेकर बुला रहा था और बिल्कुल उसके साथियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। लेकिन राम प्रसाद ने अपने तीनों साथियों को भी मजबूत रहने के लिए कहा और किसी को भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये सब बातें उनसे कहने लगा। कभी राम प्रसाद को उसकी पत्नी की आवाज सुनाई देती, सुनिए जी, आप कहाँ जा रहे हो? घर पर आ जाइए, आगे बहुत खतरा है। तो कभी अपने बच्चों की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन उसे पता था कि ये मायावी शक्तियां हैं, ये एक छलावा है और उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना। ऐसे करते करते वो तांत्रिक की गुफा में पहुंच गए और वहां जाकर वो जलता हुआ दिया लेकर वहां पर खड़े हो गए। जब उस तांत्रिक ने देखा कि 4 आदमी वहां पर खड़े हैं, तो उसने उस पर जादू करना चाहा, लेकिन उसके जादू का उन चारों पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो महादेव के नाम का जाप कर रहे थे। और राम प्रसाद ने फिर वो जलते दिए को बुझा दिया, जिससे तांत्रिक बहुत ही गुस्से में आ गया और उसे कहने लगा, दुष्ट, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम सबको मार डालूंगा। जैसे ही वो तांत्रिक हवन से उठने लगा तो उसी समय राम प्रसाद की मित्र ने उस पर वो माला डाली और साथ में ही गंगा जल डाल दिया, जिससे कि वो उसी समय जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। तांत्रिक को जलता हुआ देखकर वो चारों बहुत खुश हुए और उन चारों ने कहा, हमने एक साथ होकर इस मुसीबत से भी निपट लिया है। और जैसे ही उन्होंने उस तांत्रिक को मारा, उसके बाद वो एकदम से अपने गांव में आ गए और उसके बाद गांव वालों को सारी बात बताई। अब गांव वाले बहुत खुश हो गए, क्योंकि आज के बाद कभी भी उन्हें उस डरावनी घंटी की आवाज सुनाई नहीं देगी। सभी गांव वालों ने मिलकर उस मंदिर का निर्माण दोबारा से करवाया और सभी खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगे।